मैं जो कहता हूं वो लिख, मैं जो कहता हूं वो लिख, उसके बाद भी मुझसे बड़ा तू दिख। नमस्कार, शेखर वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। जो आरंभ में आपने दो पंक्तियां सुनी, ये सुनकर के आपको आइडिया लग गया होगा, अंदाज़ा लग गया होगा कि आज क्या खेला होने वाला है, ये क्या तमाशा होने वाला है, कौन सा एपिसोड आने वाला है। कुछ कुछ अंदाज़ा ज़रूर आपने लगा लिया होगा। वो लाइनें हैं, उनके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार यानी कि कवि हैं और उनका जन्म हुआ 29 मार्च 1914 को होशंगाबाद ज़िले में, मध्य प्रदेश के। और उसके बाद उन्होंने जो बचपन की पढ़ाई है वहीं पर जबलपुर, होशंगाबाद, वहाँ से कंप्लीट की। और उसके बाद 1935 में उन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी और संस्कृत के विषयों को लेकर के अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। भवानी प्रसाद मिश्र जी गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित रहे, इसलिए उन्होंने पठन पाठन का कार्य या जो भी कार्य थे, चाहे खादी पहनना हो, आज़ादी के आंदोलन में कूदना हो, उनके अनुसार ही करते थे। 1942 में गिरफ्तार भी हुए, हालांकि उसके बाद छूट भी गए। फिर वर्धाश्रम में गए, जो कि महिलाओं का आश्रम था, वहाँ पर वो करीब 4-5 साल तक पढ़ाते रहे। और उसके बाद जहाँ तक मैं बात करूँ कविता लेखन का, तो जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे उसके पहले ही उनकी बहुत सारी कविताएं पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी थी। ये था उनका कविता लिखने का जुनून और ये था उसके प्रति उनकी रुचि। उसके बाद वो संपर्क में आए माखनलाल चतुर्वेदी जी के, तो उनकी एक पत्रिका थी कर्मवीर। तो चतुर्वेदी जी ने आग्रह किया कि मेरी पत्रिका के लिए भी आप कविताएं दिया कीजिए, तो उसमें भी उनकी कविताएं प्रकाशित हुई। हंस पत्रिका जो बहुत प्रतिष्ठित थी, प्रेमचंद जी ने निकाली थी, उसके लिए भी उन्होंने कविताएं लिखी और उसमें प्रकाशित हुई। इस प्रकार से उनका कविता लेखन का कार्य बराबर चलता रहा। उसी के दौरान अगर कविता की बात करूं तो कविताओं में बहुत सारे प्रयोग हो रहे थे। तो अज्ञे जी ने एक प्रयोग किया था कविताओं को लेकर के कि जिस तरह की पुरानी कविताएं, पुराना चलन, पुराना शिल्प हो गया है, उसमें कुछ नया आना चाहिए। तो उन्होंने प्रयोगवाद एक धारा चलाई कविता की। तो उसके तहत उन्होंने तार सप्तक एक संग्रह निकाला जिसमें अलग अलग कवियों की कविताएं थी। फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इस तरह से दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताएं प्रकाशित हुई। और उसके बाद उनका कहना चाहूँगी कविता लेखन जो है नियमित रूप से अधिक होता रहा। और जहाँ तक काम धाम की बात करूँ तो मद्रास की एक कंपनी है ABM, तो ABM के लिए उन्होंने काफ़ी फिल्मों के लिए लिखना आरंभ किया और ज़्यादातर उन्होंने संवाद लिखे। और संवाद का जो निर्देशन का काम होता है, जैसे कि आप देखते होंगे अभिनेता को यानी कि एक्टर को संवाद कैसे बोलना है या उसका उच्चारण कैसे करना है, ये सब बताना सिखाना होता है। तो ये काम भी भवानी प्रसाद मिश्र जी ने किया। उसके बाद वो आकाशवाणी में प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के लिए आ गए मुंबई, और उसके बाद फिर दिल्ली। इस तरह से उनका काम चलता रहा। और मज़े की बात बताऊं, इसके बाद उन्होंने कविता लेखन लगातार किया, लेकिन अंत समय में कहना चाहूँगा बड़ा संयोग ही होता है ऐसा कि अपने गांव नरसिंहपुर, उनका पैतृक गांव है, वहाँ पर किसी शादी समारोह में गए थे और वहीं पर उनकी जो जीवन का अंतिम समय, कहूँगा कि अंतिम सांस, वहीं पर उन्होंने ली। भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनका नाम मैं लेना चाहूँगा कि सबसे प्रमुख जो उनका कविता संग्रह रहा है वो रहा है गीत फरोश, गांधी पंचशती। और उन्होंने संस्मरण भी लिखा है जिन्होंने मुझे रचा, और एक निबंध संग्रह रचा जिसका नाम कुछ नीति कुछ राजनीति। लेकिन ज़्यादातर उनके कविता संग्रह रहे। और मज़े की बात यह है कि वो कविताओं के लिए जो भाषा का इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे, वो जन भाषा, सामान्य व्यक्तियों की भाषा, बहुत दुरूह, बहुत कठिन भाषा उन्होंने कविता के लिए नहीं इस्तेमाल किया, नहीं प्रयोग में लाया। इसी वजह से भवानी प्रसाद मिश्र जी नए कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहे और एक चैलेंज भी रहे, चुनौती भी रहे कि इतना सहज वितान, इतनी सहज भाषा और इतना नया शिल्प। जो कविता है कि उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण गीत फरोश, उस कविता के बारे में उन्होंने खुद कहा है कि ये कविता
वैसे तो बड़ी हास्य कविता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा दर्द छुपा है। जिस समय लिखी गई है वो बहुत पीड़ा का समय था। पीड़ा का समय यूँ था कि उस समय उनको आवश्यकता थी पैसों की, उनकी बहन की शादी होनी थी, तो लिहाजा उन्होंने कलकत्ता में एक फिल्म के लिए गीत लिखे और गीत भी अच्छे बन पड़े, लेकिन वो अंदर से कहीं ना कहीं उनको साल गया, दुखी कर गया। उनका मानना था कि एक जो रचनाकार है और विशेषकर कविता, वो तो अपने मन की चीज़ है, जो साधना की जाए उसे बेचा नहीं जा सकता। उनका कहना था कि जो मैंने लिख दिया उसको कोई ले लेता है, इस्तेमाल कर लेता है, उसके पैसे दे देता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पैसे दे और कहे कि लो इस तरह से मेरे लिए ये लिखो, ये बात उन्हें पसंद नहीं आती थी बहुत ज़्यादा। इसी को लेकर के उन्होंने ये रचना रची है, इसका नाम है गीत फरोश। तो ये मैं आपको सुनाता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। ये गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा और ये गीत पिया को पास बुलाएगा। जी, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अक्ल जगी मुझको। लोगों ने तो बेच दिए अपने ईमान। जी आप न हो सुनकर हैरान, बस मैं तो अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। ये गीत सुबह का है, गाकर देखें। ये गीत गजब का है, ठाकर देखें। और ये गीत ज़रा सूने में लिखा था, और ये गीत वहाँ पुणे में लिखा था, और ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, और ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। ये गीत भूख और प्यास जगाता है, और ये गीत मसान में भी भूख जगाता है। ये गीत भुआली की है हवा हुजूर, और ये गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। जी और गीत भी हैं, दिखलाता हूँ, सुनना चाहें तो फिर गाता हूँ। जी छंद और बेछंद करे, जी छंद और बेछंद कहें। जी अमर गीत हो जो तुरंत मरे ना, बुरा मानने की इसमें क्या है बात। साथ में रखता हूं मैं कलम और दावात, इसमें न भाए तो नए लिख देता हूं। जी नए चाहिए तो और भी लिख देता हूं, और मैं नए पुराने सब तरह के ही गीत लिखता हूं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। जी गीत जन्म का लिखूं कि मरण का लिखूं, गीत जीत का लिखूं कि शरण का लिखूं। ये गीत रेशमी है और ये खादी का, और ये गीत पित्त का है और ये बादी का। कुछ और डिज़ाइन भी हैं, ये इल्मी, और ये लीजिए एकदम नई चीज़ फिल्मी। ये सोच समझ कर मर जाने का, और ये दुकान से घर जाने का गीत है। ये दुकान से घर जाने का गीत है। जी नहीं, दिल लगी की कोई बात नहीं, मैं लिखता ही रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह से बन जाते हैं गीत, रूठ रूठ कर बन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया, हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी, अच्छा जाता हूँ। या अंदर जाकर पूछा ही आप, गीत बेचना वैसे है बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। तो ये थी भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत ही प्रसिद्ध रचना गीत फरोश। एक व्यंग्यात्मक रचना, बहुत सहज लेकिन बहुत मारक रचना। इसके साथ ही आज का ये एपिसोड, ये कड़ी ख़त्म होती है, समाप्त होती है, और फिर किसी कड़ी में मिलूँगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और क्या चाहते हैं, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।